गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में स्टार्टिंग की थी, वैसे पूरा पढ़ा नहीं था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने देखी है, दैट इज़ क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है इंटीजर्स की। देखो, मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, अगर ए कोई भी इंटीजर है, ए कोई भी क्या है, इंटीजर। दो इंटीजर ले लेते हैं, चलो हम ए और बी क्या है, आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं अगर ये, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आप दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवाते हो ना, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन का ही देख रहे हैं। अगर आप दो या दो से भी ज़्यादा, तो हमने दो लिया ना, तो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो ना, तो जो आंसर आएगा यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट विल ऑल्सो बी इंटीजर। यानी आपने दो इंटीजर लिए, उनकी मल्टीप्लाई करवाई, तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। समझ में आया। अगर हम एडिशन की बात कर रहे होते ना, तो हम कहते कि ए और बी अगर दो इंटीजर हैं तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं, मतलब इन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप दो या दो से ज़्यादा इंटीजर लेते हो, हमने दो ही लिया, एक ए मान लिया, एक ए बी मान लिया, ठीक है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तभी हमने ना कोई प्रॉपर इंटीजर लिया नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे ही बस नाम रख दिए, एक का ए रख दिया, एक का बी रख दिया, अभी कुछ भी हो सकते हैं। एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर आप उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे ना दो इंटीजर की, तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। अब आगे देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए मल्टीप्लाई बी दैट विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, कि ए और बी की जो प्रोडक्ट आएगी ना, वो बी और ए की प्रोडक्ट के इक्वल रहेगी। यानी कि अगर हम दो इंटीजर ले लें, एक 2 और एक -3, अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दें। अब पहले आपने 2 लिखा, फिर आपने -3 लिखा। अगर आप इसे उल्टा करो, -3 को पहले लिखो और 2 को बाद में, तो ये दोनों है ना इक्वल ही हैं, इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कि मल्टीप्लाई करते हो ना, आगे पीछे करने से नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स की, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि ए और बी अगर दो इंटीजर हैं तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, एक इंटीजर ही आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए, यानी इनकी अगर जगह भी चेंज कर दोगे ना तो भी मल्टीप्लाई सेम ही आएगी। अब देखो, ये 2 का साइन क्या है, प्लस का है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 2 3 6, इसका -6 आ रहा है। अब इसका देखो, अब 2 के आगे कौन सा साइन है, आप कहोगे प्लस का, मैम कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। यानी अगर इनकी जगह चेंज कर दी जाए ना तो मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर ए कोई इंटीजर है, बी कोई इंटीजर है और सी कोई इंटीजर है, ए बी सी आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी।
अब कोई बच्चा तो क्या करेगा, इन दोनों की पहले करेगा मल्टीप्लाई, इन दोनों की पहले करेगा बाद में सी की करेगा। कोई बच्चा क्या करेगा, इन लास्ट वाले दोनों की पहले करेगा मल्टीप्लाई, बाद में ए की करेगा, यानी बी और सी की वो क्या करेगा पहले, तभी मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट वाले की वो क्या करेगा पहले, बच्चा तो कर सकता है ना। तो आप पूछोगे कि मैम ऐसे कुछ फ़र्क पड़ता है कि हम पहले दो नंबर्स की कर दें फिर तीसरे की करें, या पहले लास्ट वाले दो नंबर की कर दें फिर इस तीसरे की करें। तो ये इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर ही हैं, इक्वल ही रहते हैं। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए बी सी कोई इंटीजर्स हैं तो चाहे आप पहले दो की मल्टीप्लाई कर दो फिर तीसरे की करो, या पहले लास्ट वाले दो की करो फिर पहले वाले की करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने आपको इंटीजर्स दिए -1, 4 और 6, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि मैम पहले हम इन दोनों की कर दें फिर इस तीसरे की करेंगे, यानी कि -1 × 4 इसकी पहले करेंगे फिर किसकी करेंगे 6 की करेंगे, ठीक है। तो देखो करके देखिए, देखो +4 का है, 4 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा। अपोजिट साइन वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो माइनस ही आता है। 4 × 1 = 4। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 6 से, यानी पहले तो इन दोनों की करी अब 6 से कर रहे हैं। अब इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 × 6 = 24। हमारा क्या आंसर आया -24। अब कोई बच्चा बाद में बोलेगा मैम आपने पहले इन दोनों की करी, क्या हम इन दोनों के भी कर सकते हैं पहले, भाई बाद में इसकी कर दें। तो मैंने कहा हाँ कर सकते हो, यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीजर्स अगर आपके पास 3 हैं तो चाहे आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो फिर इसकी करो, चाहे आप इन दोनों की पहले करो फिर इसकी कर लो मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, आगे पीछे चाहे जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखो इनकी करके देखते हैं। पहले तो हमने इन दोनों की करी ना, देखो -1 और 4 की। अब हम 4 और 6 की करते हैं, पहले 4 और 6 की पहले कर देते हैं फिर किसकी कर देंगे -1 की कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4 × 6 = 24, मल्टीप्लाई किससे करनी है -1 से। अब 24 का साइन तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 24 × 1 = 24। देखो यहाँ भी -24 आया, यहाँ भी -24, यानी कि नंबर्स को कैसे आगे पीछे कर लो मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन बताता है ये हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ऐसे है नंबर a × b + c, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, a की मल्टीप्लाई, देखो a की मल्टीप्लाई b + c के साथ करवानी है ना, तो आप पहले a की b के साथ करवा दो। a है ना इस ब्रैकेट में दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस ब्रैकेट में दो नंबर है ना, a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, a b के साथ भी और a c के साथ भी। तो पहले a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन है ना, अब प्लस का साइन लगाओ, फिर a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a × c। ये कहती है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे ये है, जैसे ये आपने सॉल्व करना है। अब कोई बच्चा तो क्या कहेगा कि मैम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना, तो मैंने कहा हाँ ब्रैकेट करनी होती है। तो वो क्या कहेगा, मैम इस ब्रैकेट में 5 + 4 है ना, मैंने कहा यस 5 + 4 है। तो इसने पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, 9 लिखा, आगे क्या है 4 मल्टीप्लाई, तो 4 × 9। शुरू में तो आप ऐसे ही करोगे जब तक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता नहीं है। तो 4 × 9 अब क्या हो जाएगा 36। आपका आंसर क्या है 36, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई ब्रैकेट सोल्व कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस 4 को ब्रैकेट में दो नंबर है ना, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों के साथ। देखो बाहर मल्टीप्लाई का साइन है ना, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से भी, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से भी। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को मैंने 5 से भी कर दी और 4 को 4 के साथ भी, 4 × 5,
फिर प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगाएंगे, और 4 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, 4 के साथ भी। तो देखो 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 4 ज़ा 16, 20 और 16 36। देखो आंसर तो सेम आ रहा है, चाहे आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व की जैसे कि हमने यहाँ पर किया 5 + 4 9, या फिर हम इसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 4 को 5 के साथ भी कर दे, 4 को 4 के साथ भी कर दे, तो भी आंसर सेम आ रहा है। यही कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होगा, देखो इसका ना कैलकुलेशन को इजी करने में इतना ज़बरदस्त रोल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कैलकुलेशन को इतना इजी कर देता है ये। कैसे कर देता है वो देखो, जैसे कि हमें 456 की मल्टीप्लाई करनी है 99 से। अब इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसे कैसे करें हम मल्टीप्लाई, अगर टाइम ही कम है एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो आप क्या करो, इन दोनों में से ना किसी एक नंबर को आप ब्रेक कर लो 2 पार्ट में। तो देखो ये तो मुझे बहुत इजीली दिखाई दे रहा है कि मैं इसे तो ऐसे ही लिख लूँ और इसे मैं 100 - 1 लिख दूँ। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 100 - 1, एक बार कर लिया। अब मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी 456 100 से भी होगा, फिर 456 1 के साथ भी होगा। 456 100 के साथ होगा तो 456 के साथ 2 0 लग जाएंगी। फिर साइन किसका है, माइनस का। प्लस का था तो हमने प्लस का लगाया, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। अब 456 1 के साथ होगा, 456 आ गया। अब माइनस करो, 0 में से 6 माइनस हुआ, नहीं होता ना तो आगे से बोरो लेंगे, तो 10 में से 6 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 4, यहाँ कितने बचेंगे 5, 5 में से 4 1, फिर 45 है। तो देखो आंसर देखो कितना इजीली आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देती है बस। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लो। जैसे हमें 76 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 10 + 2 है, क्यों ना मैं इसे लिख लूँ ऐसे 10 + 2, क्योंकि ना इनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये भी बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बाहर वाला नंबर ब्रैकेट में 2 नंबर है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 76 10 के साथ भी होगा, 76 2 के साथ भी होगा। तो 76 पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या है प्लस का साइन। अब 76 2 के साथ भी होगा, 10 के साथ होगा तो 76 के साथ एक 0 लग गई, प्लस अब 76 की 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 + 1 15। अब दोनों को ऐड करो, 0 + 2 2, 6 + 5 11, 1 एंड 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9। देखो कितना इजीली आंसर आ गया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा, प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन ईजी तो इससे पड़ रहा है। अब कोई और एग्जांपल देखो। अब जैसे 76 की मल्टीप्लाई अगर हमें 100 ऐसे देखो, 76 की मल्टीप्लाई अगर हमें 104 के साथ करनी है, तो इन दोनों नंबर्स में से एक्सपेंड करना इसे इजी है ना, तो एक बार इसे एक्सपेंड कर लो। तो मैंने इसे 100 + 4 लिख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 76 की 100 से भी कर दो, 76 की 4 से भी कर दो। तो 76 की 100 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, 76 की 4 से मल्टीप्लाई। अब इसकी 100 से होगी तो 2 0 लग जाएंगी। अब 4 से करो, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 30। अब प्लस कर दो इन्हें, तो 7904 हो जाएगा। देखो कितना ईजीली आ गया हमारा आंसर, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके कारण बाहर वाला नंबर अंदर वाले जितने भी नंबर्स हैं, अगर यहाँ 3 नंबर्स होते तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे तो 2 ही नंबर है ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और हमारी कैलकुलेशन को क्या कर दिया इसने, इजी कर दिया। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था, आज हम सेकंड सम देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है
कि ये वाली साइड क्या इस साइड के इक्वल है। ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बीच में खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। वो हमसे पूछना चाहता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है भी या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं हम नोटबुक में। आप भी साथ साथ अपनी FN भी ओपन करो और साथ साथ सॉल्व करो इसे। तो देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल वेरीफाई करना है कि इक्वल है भी या नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये साइड है हमारे पास, इस साइड को लिख लो भाई। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है नहीं आता। तो देखो पहले क्या करें, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस फिर -3। अब आपको तो पता है ना, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 प्लस माइनस -3 की जगह 3। अब 18 मल्टीप्लाई 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4। तो 18 4 जा क्या हो जाएगा, 72। राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आ रहा है, 72। अब लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, फिर इस तरह से। तो अब आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, यानी इसे सॉल्व करना है हमें। ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना होता है, ऑफ यहाँ है नहीं। डिवाइड सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड नहीं है, फिर क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है इन नंबर्स की और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं। 18 7 सा कितना होता है बताओ, 126 होता है। फिर क्या है, प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाओ। 18 की मल्टीप्लाई -3 से। अब 18 का साइन क्या है, 18 के आगे तो प्लस है। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी। देखो ये तो ऐसे ही है ना कि +18 मल्टीप्लाई बाय -3, यही तो लिखा हुआ है ये। तो प्लस माइनस -18 3 जा 54, यानी क्या आ गया, -54। सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गए ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। क्या आएगा, 18 3 जा 54। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस की मल्टीप्लाई यहाँ पर ये +18 है, +18 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करनी है। तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 18 3 जा 54। अब 124 में से 54 माइनस कर दो। 6 में से 4 माइनस किया 2, 12 में से 5 किया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आया, 72। राइट हैंड साइड का भी क्या आया, 72। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखो, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है। -21 स्टेटमेंट नोट करो, मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट है, -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -2 मल्टीप्लाई -6, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हमें क्या वेरीफाई करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, मतलब इसका आंसर इसके इक्वल आ रहा है, ये चेक करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, इसे एक बार नोट कर लिया हमने। तो देखो -21 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, -4। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब देखो -4 और -6 दोनों ही माइनस है ना, तो टोटल कितने माइनस हो गए आप बताओ, -4 है और -6 है,
टोटल -10 हो गए ना, किसी भी चीज़ में से आपने 4 भी माइनस करना है, 6 भी माइनस करना है, तो टोटल कितना माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया, तो -10 लिख दिया। अब देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस। 21 की मल्टीप्लाई 10 से 210, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो 210 आ रहा है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। कुछ ऐसे है ये, है ना। बस यहाँ पर 21 पहले लिखा हुआ है, 21, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बताया था ना कि a मल्टीप्लाई b इक्वल होता है, यानी इन्हें आगे पीछे कर देना, इनमें मल्टीप्लाई तो हो रही है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे -21 को पहले लिख लो, -6 को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हें सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने देखा, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट में तो यही तो है, यानी इसे सोल्व करना है। तो बाद में ऑफ करना होता है, ऑफ तो है नहीं। डिवाइड करना होता है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई है। करते हैं फिर सॉल्व। देखो माइनस की माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। 21 की 4 से 84, फिर प्लस का साइन है, एक बार लगा देते हैं। अब इन दोनों की करनी है, माइनस की माइनस से होगी तो क्या आएगा, प्लस। 6 की 21 से क्या आएगा, 126। तो देखो +84 प्लस 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 और फिर क्या 126, इन दोनों को प्लस करो, आपका क्या आ रहा है 210, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज वेरीफाइड। क्या हो गई ये, वेरीफाइड हो गई, ठीक है। अब देखो थर्ड सम, फॉर एनी इंटीजर ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। कहते हैं कि इसका बताओ कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, ए इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर ए कोई भी इंटीजर हो सकता है तो ए तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, या ए 0 हो सकता है। अब तो 3 केस बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर कुछ और आएगा, नेगेटिव हुआ तो कुछ और आएगा, 0 हुआ तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, यानी अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो हम 3 केस लेके चलेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इसका साइन क्या है, प्लस का है। तो हमें किसका आंसर फाइंड करना है, -1 मल्टीप्लाई ए का फाइंड करना है। अब ए तो पॉजिटिव है, मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ए की मल्टीप्लाई ए 1 के साथ, ए 1 जा ए ही आएगा ना, किसी भी नंबर की 1 से होती है तो वही आता है, तो ए की 1 से होगी तो ये आंसर आएगा माइनस से, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो। अब केस 2 लेते हैं, अगर ए नेगेटिव हुआ तो, क्योंकि ए तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव के केस में तो माइनस से आएगा। इफ़ ए इज़ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देखते हैं अगर ए नेगेटिव है तो -1 की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर से साथ करनी है हमें। अब ए क्या है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे। ए की 1 के साथ होगी तो ए हो जाएगा, यानी ए अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस माइनस माइनस ए आएगा। अगर ए नेगेटिव हुआ, यानी ए के पास अगर माइनस का साइन हुआ, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और ए 1 जा ए, तो प्लस से आएगा अगर ए पॉजिटिव हुआ तो। अब केस नंबर 3, इफ़ ए इज़ 0, अगर ए क्या हुआ, 0 हुआ, तो -1 मल्टीप्लाई ए की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, देखो आंसर तो इसका फाइंड करना है। अगर ए 0 हुआ, क्योंकि इंटीजर में देखो नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं,
तो नेगेटिव हुआ तो भी हमें पता चल गया कि प्लस से आएगा, पॉजिटिव हुआ तो माइनस से आएगा। अगर ज़ीरो हुआ तो एक ही जगह ज़ीरो रख के देखो, तो ज़ीरो की तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर क्या आता है? ज़ीरो ही आता है। तो यानी हमारे 3 आंसर बनेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। एक ऐसा इंटीजर बताओ, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसकी प्रोडक्ट करे, जिसकी मल्टीप्लाई करें किसके साथ? -1 के साथ, और आंसर क्या है? -2। तो देखो हमें एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसकी मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करें। यहाँ पर वो इंटीजर आएगा जिसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, और आंसर क्या आना चाहिए? उसने बोला -22 आना चाहिए। अब आप सोचो आंसर क्या चाहिए आपको? नेगेटिव चाहिए। अब साइन की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, यहाँ पर कोई इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ज़ीरो रख दिया तो इसका आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा। हम -22 चाहते हैं, तो हम क्या करें फिर? नेगेटिव तो चाहिए। अब देखो अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लिया तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव होती है, ऐसे तो आंसर गलत आ जाएगा। यानी मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस, माइनस का साइन तो आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ कि मुझे 22 मिल जाए? आप कहोगे मैम 22 के साथ करो, तो यहाँ पर इंटीजर पता चल गया ना हमें, +22 आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस, 1 की 22 से मल्टीप्लाई 22 आ गया -22। अब इसने कहा अगले ही पार्ट में बोला है डिटरमाइन द इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर बताओ हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ करें और क्या आंसर आए? 37। तो मैंने ऐसे लिख लिया कि एक यहाँ पर इंटीजर होगा जिसकी मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करवाएंगे और आंसर क्या आएगा? 37। अब देखो मुझे पॉजिटिव का आंसर चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया प्लस वाला, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यहाँ तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन तो आ जाएगा। अब मुझे 37 चाहिए। अब मैं 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगी 37 आए? तो आप कहोगे मैम 37 से ही करो। तो यहाँ पर इंटीजर क्या आएगा? -37। देखो माइनस माइनस प्लस, 1 की 37 से 37, प्लस का 37 ही चाहिए था। अब -1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए? तो आप कहोगे मैम 0 से ही करो।